तो हमने अभी तक किया। अब ये श्लोक नंबर है 18। तो इसमें भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि उदर्वम गच्छन्ति सत्रस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। उधर्वम कहते हैं ऊपर की तरफ को। तो उधर्वम गच्छन्ति सत्वस्था। अब उधर्वम जब हमने कहा ऊपर की तरफ को, तो इसे हमें साइंटिफिकली समझना होगा कि उधर्वम क्या होता है। उधर्वम माने ऊपर की तरफ को उठना। तो उधर्वम जो है हमारे हृदय चक्र के बाद जो उदान वायु है, वो उदान वायु हमारी आत्मा को ऊपर की तरफ को ले जाती है। तो पहले भी जैसे आया था कि हमारे हृदय चक्र से ऊपर का जो हिस्सा है वो सतोगुण है। मतलब सतोगुण में कौन लोग हैं कि जो लोभ, काम, क्रोध और मोह को जीत लेते हैं, उन्हें हम सतोगुणी कहते हैं। और वो मतलब उदान वायु में स्थित रहते हैं, उनकी भावनाएं इन 4 दुर्गुणों में नहीं आती, वो सतोगुणी है। तो कह रहे हैं कि जो इंसान लोभ, काम, क्रोध और मोह को त्याग सकता है, वही इंसान हृदय चक्र से ऊपर जा सकता है या त्रिगुणात्मक माया को क्रॉस कर सकता है। एक सीधी से सच्ची सी बात है कि जब तक हम लोभ, काम, क्रोध और मोह को नहीं त्यागेंगे या नहीं जीतेंगे, हम शत्रुगुण में स्थित नहीं हो सकते। अब कहते हैं मध्य तिष्ठन्ति राजसा। और जो रजोगुणी लोग हैं वो मध्य भाग में रहते हैं। अब मध्य भाग कौन सी? समवायु, समवायु, प्राणवायु और समवायु। अब प्राणवायु और समवायु हृदय चक्र से और नाभि चक्र तक होता है। तो नाभि चक्र से नीचे मतलब जिस इंसान ने लोभ को, काम को और क्रोध को जीत लिया, वो रजोगुणी है। तो रजोगुणी इंसान जो है वो मनुष्य जोनि प्राप्त करता है, मनुष्य लोक कहते हैं। रजोगुण जो है मनुष्य लोक है, सतोगुण देवलोक है, तमोगुण राक्षस लोक है। तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो लोग प्राणवायु और समान वायु में अपने शरीर मतलब जिनकी आत्मा नाभि से ऊपर रहती है, वो लोग रजोगुणी हैं। तो वो मनुष्य का जीवन दोबारा प्राप्त करते हैं। जघन्य गुण प्रवृत्ति स्था। अब जघन्य गुण क्या होते हैं? घृणित कार्य। घृणित काम क्या? जैसे लोभ में दूसरों का धन हर लेना, काम वासनाओं में अपने धर्म की प्रवृत्ति से चूक जाना। तो कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए। तो जघन्य गुण वृत्ति स्था। जिन लोगों की वृत्ति ये होती है कि खाओ पियो मौज करो, जहां से मिले, जैसा मिले, जिसका मर्जी मिले खाओ, ऐश करो, तो उन लोगों के लिए तो नरक के द्वार हमेशा ही खुले हैं। अधो गच्छन्ति तामसा। वो तो ये समझ लो कि हम नरक की जब हम बात करते हैं तो समझ लो कि वो मनुष्य जन्म से नीचे जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। मनुष्य जन्म से नीचे 84 लाख योनियां हैं, जैसे उनके कर्म होंगे उन योनियों में उनको जाना पड़ेगा। तो हमारा शरीर जो है इसके 3 हिस्से हैं। नाभि से नीचे तमोगुण, नाभि से लेके हृदय तक रजोगुण, और हृदय से लेके ऊपर का हिस्सा जो है सतोगुण। तो भगवान तो कह रहे हैं कि भाई 4 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं हैं। चाहे तुम मुक्ति को प्राप्त कर लो, चाहे संसार में बार बार जन्म लेते रहो मनुष्य के रूप में, और चाहे तुम निचली योनियों में 84 लाख योनियों में और नरकों में धक्के खाते रहो। तो तुम्हारी मर्जी है, जैसा करना करो। इसके बाद कहते हैं
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। अब कहते हैं कि ना अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यन्ति। तो कह रहे हैं कि जब हम ये समझ जाते हैं कि ये सारा काम तीन गुणों में हो रहा है, त्रिगुणात्मक जो सत्ता है प्रभु की, उसी में ये सब काम हो रहा है, तो हमारे जीवन में एक ज्ञान की दृष्टि बहुत बड़ी गहराई से समझने वाली इस श्लोक को। इस श्लोक का जो मतलब है वो आंतरिक भाव से बहुत गहरा है। कह रहे हैं न अन्य गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यन्ति, कि जब हम ये जान जाते हैं कि इन तीन गुणों में ही हमारा जीवन चल रहा है, हम महसूस करते हैं कि अभी मेरा ध्यान तमोगुण में चला गया। जब हम किसी से झगड़ा करते हैं, जब हम कभी हमारे विचार गलत हो जाते हैं, जब हमें कभी क्रोध इतना ज्यादा आता है कि कंट्रोल नहीं होता है, तो हम तमोगुण में चले गए। जब हम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाते हैं और हम दूसरों को आदर देते हैं और दूसरों का मान सम्मान करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और बड़े एक अच्छे वातावरण में रहते हैं, तो हम रजोगुण में चले गए। जब हमें सोचते हैं कि भाई ये संसार तो बेकार है, इतना हम देखना एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा इसको, और जो हो रहा है सब बदल रहा है, कोई भी चीज यहाँ स्थिर नहीं है, तो हम लोग सतोगुण में चले गए। तो इन तीन गुणों में हर इंसान की आत्मा घूमती रहती है। सिर्फ एक संत होते हैं, एक महापुरुष होते हैं, एक सद्गुरु होते हैं, जिनकी आत्मा हमेशा या तो सतोगुण में होती है या त्रिगुणातीत होती है। उनकी आत्मा रजोगुण और तमोगुण में तो आती ही नहीं है। लेकिन आम इंसान जो है वो कितना भी अच्छा इंसान हो तो भी कभी ना कभी उसकी आत्मा रजोगुण में या तमोगुण में आ जाती है। कभी ना कभी गुस्सा आ जाता है, कभी ना कभी लोभ हो जाता है, कभी ना कभी कुछ काम वासना जाग जाती है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। तो कह रहे हैं जो इंसान अपने जीवन को इस तरह से देखता है कि अभी मैं तमोगुणी हो गया, तो तुरंत वो सचेत हो जाता है, अरे मेरे को गुस्सा आ गया, नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, अरे मेरे विचार गंदे हो गए, नहीं मेरे विचार गंदे नहीं होने चाहिए। तो वो अपने वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो कह रहे हैं गुणे परम व्यक्ति, वो बड़ा ज्ञानी है। भले वो ठीक है तीनों गुणों में उसकी आत्मा जा रही है, उसका मन जा रहा है, लेकिन वो बड़ा ज्ञानी है। क्यों? कि जब उसने ये जान लिया कि मुझे नीचे के चक्रों में जाने से या तमोगुण में जाने से या रजोगुण में जाने से नुकसान होता है, तो जरूरी बात है वो समझदार आदमी है। मतलब उन गुणों में विचरण करने की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को समझ लेना। परम व्यक्ति वो बड़ा समझदार इंसान है। मद्भावं सोऽधिगच्छति, अगर वो लगातार उन चीजों को ध्यान करता रहेगा, लगातार अपने मन को इस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता रहेगा, तो जरूरी बात है वो त्रिगुणातीत हो जाएगा, वो निर्गुण अवस्था में चला जाएगा, वो ब्रह्म से परे चला जाएगा, वो परब्रह्म चला जाएगा। और ये काम बिना सदगुरु के हो ही नहीं सकता। ये काम बिना सदगुरु के हो ही नहीं सकता। गीता में एक बात बहुत समझदारी से समझने वाली है कि यहाँ पर सदगुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। यहाँ पर सदगुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। अगर भगवान कृष्ण सदगुरु के रूप में नहीं होते तो उनको क्या जरूरत थी अर्जुन को इतनी सारी बातें समझाने की? क्या जरूरत थी मोक्ष प्राप्त करने की भावना समझाने की?
वो तो युद्ध की बात करते, लेकिन नहीं, अर्जुन को उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या करना चाहिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए, भगवान अर्जुन को समझा रहे। इसलिए गीता में जो सदगुरु हैं, गीता में जो हमारे मार्गदर्शक हैं गुरु के रूप में, जगत गुरु हैं, वो भगवान कृष्ण है। इसलिए हर श्लोक में कोई जरूरी नहीं है कि सदगुरु का नाम हो। यहाँ पर अंडरस्टूड है कि भगवान ये कह रहे हैं, सदगुरु भगवान कृष्ण, जगत गुरु कृष्ण ये कह रहे हैं कि भाई हर इंसान 3 गुणों में उसका मन और आत्मा घूमती रहती है, इसे कोई रोक नहीं सकता जब तक कि वो त्रिगुणातीत नहीं होता। लेकिन इस बात को समझना, अपने जीवन का निरीक्षण करना कि मेरा चित्त इस समय कौन से गुण में है, जब हम उस चीज को ध्यान से करेंगे, कोशिश करेंगे, तो धीरे 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 करके हम सत्वगुण में स्थित होने की कोशिश करेंगे और गुरु कृपा से हम त्रिगुणातीत निर्गुण अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मद भावम सो अधिगच्छति, मद भावम मतलब त्रिगुणातीत, 3 गुणों से परे भगवान है। 3 गुणों में काल है, 3 गुणों में नेगेटिव सत्ता है, 3 गुणों के परे पॉजिटिव सत्ता है। तो ये बात इस श्लोक में समझा रहे हैं और हर इंसान के लिए ये श्लोक जो है बहुत जरूरी है। अब इसके बाद 20वां श्लोक है, गुणानेतानतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्मुक्ति विमुक्तो अमृतम अश्नुते। अब कह रहे हैं कि गुणान एतान अतीत्य, ऐसे तो 3 गुणों की बात करी, ये 3 गुणों में हमारी आत्मा घूमती रहती है, हमारा मन घूमता रहता है, और अगर हम सतोगुण में स्थित होंगे तो हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं। अब उसी बात को यहाँ पर और स्पष्ट कर रहे हैं कि गुणान एतान अतीत्य, इन तीनों गुणों से अतीत लांग कर, और 3 गुणों के साथ क्या कह रहे हैं, त्रीन देहि। अब देखिए महाराज जी क्या कहते हैं कि हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर, हमारा पिंडी शरीर, हमारा अंडी शरीर, हमारा ब्रह्मंडी शरीर। अब कोई पूछे कि भाई हमारे सनातन धर्म में इसका कहाँ जिक्र है, तो गीता में जिक्र है। भगवान कह रहे हैं गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि। बताइए, हमारा पिंडी शरीर तमोगुणी, हमारा अंडी शरीर रजोगुणी, हमारा ब्रह्मंडी शरीर सतोगुणी। तो 3 गुणों से परे और 3 शरीरों से परे, त्रीन देहि देह समुद्र भगवान कह रहे हैं कि भाई संसार में या जो कुछ भी हमारी उत्पत्ति होती है, 3 गुणों में, 3 देहों में और 3 लोकों में, हमारी आत्मा मन के साथ 3 गुणों में, 3 देहों में, 3 शरीरों में, और 3 शरीरों में, 3 देहों में, 3 लोकों में उत्पत्ति का कारण बनती है। देह समुद्र भगवान, देह उत्पत्ति का कारण बनती है। मतलब हमारे 3 शरीर होते हैं और इन गुणों के अंतर्गत जो हमने कर्म किए हैं वही हमें 3 लोकों में 3 तरह के शरीर प्राप्त करने का कारण बनते। और उसके साथ जन्म मृत्यु जरा दुख है। और तब क्या होता है, हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार हमारी मृत्यु होती है, हम पैदा होते हैं और बुढ़े हो जाते हैं और हमें दुख मिलते हैं। इनसे मुक्त, मतलब कि ब्रह्म लोक में भी लोग मतलब कहते हैं ना कि ब्रह्म लोक में बुढ़ापा नहीं है, ब्रह्म लोक में भी जो उनकी पावर्स कम हो जाती हैं, वहां पर रूप में फर्क नहीं पड़ता लेकिन पावर्स में फर्क पड़ जाता है।
इस मृत्यु लोक में, इस पिंड के देश में शरीर में फर्क पड़ जाता है। एक बच्चे का शरीर कुछ और होता है, एक जवान का कुछ और होता है, एक अधेड़ का कुछ और होता है, एक बुढ़ापे में कुछ और होता है। इस पिंड के शरीर में, दिव्य लोकों में शरीरों में फर्क नहीं पड़ता, उनकी पावर में फर्क पड़ जाता है, उनकी शक्तियों में फर्क पड़ जाता है। उनका बुढ़ापा निस्तेज होकर होता है, अब वो फिर नीचे आ जाते हैं। तो वहां, यहाँ पर दुख हमारे क्या है? इंद्रियों के दुख हैं। वहां हमारे दुख क्या है? संकल्प के दुख हैं। एक देवता है, उसमें पावर ही नहीं है, तो उसके लिए बहुत बड़ा दुख है ये। तो जन्म मृत्यु जरा, जरा मैंने कहते हैं कि जो हमारा जीवन बुढ़ापे की तरफ जाता है, दुख है। जब हमारी किसी न किसी भावना को जो है चोट पहुंचती है तो उसे दुख कहते हैं। विमुक्त है मतलब जन्म मृत्यु जरा और जो दुख है उनसे हमें मुक्त होना चाहिए। आत्मा जब तक जन्म मृत्यु जरा और दुख से मुक्त नहीं होती है तब तक तो मुक्ति मिलती नहीं है। तो कहते हैं अमृतम अस्नुते। अमृत क्या है? शब्द, प्रकाश। जब तक हमारी आत्मा प्रकाश और शब्द का भोजन नहीं करेगी, जब तक हमारी आत्मा तीन गुणों से अलग होकर के अमृत का भोजन नहीं करेगी। अब इसको समझने वाली बात है। एक तीन गुण तो है, पिंड अंड और ब्रह्म, और तीन गुण हमारे शरीर में भी हैं। नाभि से नीचे तमोगुण, हृदय चक्र से नीचे रजोगुण, और कंठ चक्र से नीचे सतोगुण, और कंठ चक्र पर निर्गुण। तो महाराज जी क्यों कहते हैं कि बार बार तुम अपने आज्ञा चक्र पर स्थित हो? तो आज्ञा चक्र पर स्थित होकर के हमें वही अनुभूति होती है जो हमारी आत्मा को प्रब्रह्म में जाकर के अनुभूति होती है, छोटे रूप में। और वो कब होगी? अमृतम अस्नुते। जब तक हम शब्द के साथ नहीं जुड़ेंगे, जब तक हम प्रकाश के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक हमारी आत्मा, हमारा मन कभी भी त्रिगुणातीत नहीं हो सकता। जब तक हमारी आत्मा उस अमृत का पान नहीं करेगी। अब अमृत क्या है? प्रकाश और शब्द। और कहां से मिलेगा? गुरु से मिलेगा। तो ये अर्जुन को समझा रहे हैं कि तेरी शारीरिक ताकत से, तेरे तपोबल से तुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो इस तरह से तुझे त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। बिना त्रिगुणातीत हुए जो है वो काम नहीं बनेगा। अब अर्जुन ने ये बातें सुनी हैं, अर्जुन के समझ में भी बहुत नहीं आ रहा अच्छा कुछ, फिर भी अर्जुन एक सवाल करता है। कैरलिंगे स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैता स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। अब कह रहा है कैरलिंगे स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति। तो कह रहे हैं हे भगवान, अर्जुन कह रहा है हे भगवान, किस तरीके से इंसान इन तीन गुणों से अतीत हो सकता है? हे भगवान, इन तीन गुणों से अतीत होने पर हमारे पास क्या क्या लक्षण होते हैं? जो लोग तीन गुणों से अतीत हो गए हैं उनके जीवन में क्या लक्षण होते हैं? किमाचार, वो कैसा आचरण करते हैं? कथम चैतास्त्रीन गुणान अतिवर्तते, कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, कैसे इन तीन गुणों से परे जाया जाता है? हे भगवान, आप हमें बताएं कि इन तीन गुणों से परे कैसे जाया जा सकता है। और जो लोग इन तीन गुणों से परे चले जाते हैं उनके जीवन में कैसा आचरण होता है, उनका जीवन कैसा होता है? भगवान से अर्जुन पूछ रहा है। अब भगवान जवाब दे, श्री भगवान वाक्य प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव
न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अब कह रहे हैं कि जो इंसान त्रिगुणातीत होता है, कह रहा है प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव। भगवान कह रहे हैं प्रकाशम का मतलब होता है कि सतो गुण के बढ़ने से प्रकाश दिखाई देता है, रजोगुण के बढ़ने से प्रवृत्ति बनती है। प्रवृत्ति का मतलब होता है कि दुनिया में फंसने की चाह, और मोह बनता है तमोगुण से। तो भगवान कह रहे हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव। कह रहे हैं कि वो इंसान जो है, चाहे सतोगुण हो, चाहे रजोगुण हो, चाहे तमोगुण हो, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। कह रहे हैं वो कितनी भी बुरी अवस्था हो उसमें वो किसी से घृणा नहीं करता, और ना ही वो निवृत्ति की इच्छा करता है, मतलब उससे पीछा छुड़ाने की इच्छा करता है। मतलब कितनी कमाल की बात कही है। एक सच्चे सदगुरु में क्या गुण होते हैं? सच्चा सदगुरु दुनिया के बुरे से बुरे इंसान के साथ भी बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, और बुरे लोगों की दुनिया से भागने की इच्छा नहीं करता है। अगर सदगुरु आते हैं और वो सिर्फ अच्छे लोगों को ही ज्ञान दे, तो बुरे तो अनंत काल तक मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। महापुरुष आते हैं, जैसा मर्जी इंसान हो, गुनाहों से भरा हो, अच्छा हो, बुरा हो, उसने हजारों पाप किए, उसकी शरण में आता है तो उसे गले लगा लेता है, और हजारों बुरे इंसानों के बीच में उसे रहना पड़े तो वो वहां से कभी भागने की इच्छा नहीं करता। धोबी के पास अगर हजारों कपड़े आ जाएं गंदे, तो उन कपड़ों को देख के भागने की इच्छा नहीं करता। वो कहता है मैं इन कपड़ों को कैसे धोऊंगा, वो तरीका ढूंढता है कि इन कपड़ों को मैं कैसे साफ करूंगा, तो भागता नहीं है। तो सदगुरु के अगर संरक्षण में अगर हजारों पापी भी आ जाए तो सदगुरु उनसे भागता नहीं है। उनको कैसे सुधारा जाए, उनका जीवन कैसे अच्छा बनाया जाए, वो उसमें अपना ध्यान देता है। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, बड़े बड़े गुनहगारों को देख करके वो उनसे घृणा नहीं करता है, और हजारों गुनहगारों को देखते हुए भी उनसे भागने की इच्छा नहीं करता है। क्यों? उसके प्रभु ने इस दुनिया में गंदगी साफ करने के लिए भेजा। वो सफाई कर्मचारी है, उसका काम है गंदगी साफ करना। त्रिगुणातीत जो इंसान है उसका काम है गंदगी साफ करना। वो स्वयं प्रभु का रूप बन जाता है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि त्रिगुणातीत कौन इंसान है? कि जो 3 गुणों में किसी गुण से प्रभावित नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जो कितने बुरे से बुरे इंसान से भी घृणा नहीं करता। चौथी बात है, जो दुनिया की बुराइयों से भागने की इच्छा नहीं करता, बल्कि वो दुनिया की बुराइयों को ठीक करने की इच्छा करता है। ये उसका गुण है। और जब ये उसका गुण है तो उसके बाद वो दुनिया में कैसे रहता है, कैसे बोलता है, क्या क्या करता है, उसका आगे बता रहे हैं। उदासीनवत आसीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येवं यो अवितिष्ठति न इंगति। अब क्या करें? उदासीनवत आसीनो। हम दिल्ली में जाते हैं, महाराज जी को देखते हैं, महाराज जी के चेहरे पर कोई भी विचार नहीं होता। न उन्हें खुशी का विचार होता है, न उनमें गम का विचार होता है, न उनमें घृणा का विचार होता है, न उसमें प्यार का विचार होता है, न उसमें मोह का विचार होता है। महाराज जी का चेहरा सपाट,
उस चेहरे पे कोई भाव नहीं होता महाराज जी के। हम सब लोग इस बात को देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो एक सर्जन की तरह काम कर रहे हैं, वो तो एक मूर्तिकार की तरह काम कर रहे हैं। जैसे पत्थरों पर मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो उसे तो मूर्ति के किसी चीज से कोई मतलब नहीं, उसे तो मूर्ति की शेप से मतलब है। तो कहते हैं कि वो बिल्कुल निरपेक्ष रहता है, किसी भावना से किसी बात से वो इफेक्टेड नहीं रहता। इन गुणों के द्वारा जो जो भावनाएं पैदा होती हैं, जिस जिस तरह की बातें पैदा होती हैं, वो विचलित नहीं होता। महाराज जी के पास जाते हैं, कोई दहाड़े मार कर रो रहा है तो महाराज जी को फर्क नहीं पड़ता। कोई आदमी हो करके हंस रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता मेरे बच्चा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कहता मेरे पिता या किसी और की मौत हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रभु के लिए ये संसार जो है एक सपना है, इसका कोई महत्व नहीं है। जो सद्गुरु होते हैं, जो त्रिगुणातीत होते हैं, उनके लिए कोई भी महत्व नहीं होता किसी भी चीज का। गुणा वर्तन्ते इत्येवम्, और जबकि वो गुणों में वर्त रहे हैं। अभी कहीं पर गए तो कहीं पर कोई ऐसा इंसान आ गया जिससे जो तमोगुणी टाइप का है, थोड़ी देर में कोई रजोगुणी वाला आ गया, थोड़ी देर में कोई सतोगुणी वाला आ गया। वो तीनों गुणों के लोगों से मिल रहे हैं, तीनों गुणों में व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उदासीन, मतलब कि उनकी आत्मा हमेशा आज्ञा चक्र पर रहती है। वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का इफेक्ट या इंद्रियों के जो ज्ञानेंद्रियां, उनका इफेक्ट सद्गुरु के ऊपर नहीं होता। तो गुणा वर्तन्ते इत्येवम् यो अवितिष्ठति न इंगति, कि गुणों पर जिस इंसान ने इस तरह का कंट्रोल पा लिया है, और क्यों कंट्रोल पा लिया है? कि वो गुणों से परे, वो तो अपना ध्यान परमात्मा में रखता है, वो तो अपना ध्यान, उसकी आत्मा जागृत होती है, वो तो शब्द के साथ जुड़ा होता है। तो कहना है कि जब इस तरह से होता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी असर नहीं, बात ही खत्म हो गया। त्रिगुणातीत जो इंसान है उसकी जिंदगी ऐसी है, उसका नुकसान हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बहुत सारा पैसा मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तुम गाली दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तुम पूजा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे करें, सम दुख सुख स्वस्थम समलोष्ट अस्म कांचन तुल्य प्रिय अप्रियो धीरस्तुल्य निंदा आत्मस्तुति। इसी बात को जो मैंने कहा दोबारा कह रहे हैं, सम दुख सुख, उनकी जिंदगी में दुख आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सुख आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्वस्थ, मतलब उनकी आत्मा, उनका मन भी और आत्मा भी अंदर में प्रभु के साथ जुड़ी हुई है। समलोष्ट अस्म कांचन, उनके लिए मिट्टी के एक मुट्ठी मिट्टी हो, चाहे कोई पत्थर हो और चाहे सोना हो, उनके सब बराबर है। उनके लिए किसी भी चीज का, किसी भी भौतिक चीज का कोई मतलब नहीं। तुल्य प्रिय अप्रियो, उनके साथ अच्छा व्यवहार करो, उनके साथ बुरा व्यवहार करो, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। धीर, वो हर समय धैर्य में रहते हैं, उनका धैर्य कभी विचलित नहीं होता। तुल्य निंदा आत्मस्तुति, चाहे तुम उनकी कितनी मर्जी निंदा करो और चाहे उनकी आरती उतारो, तो सब उनको बराबर होता है। मान अपमानयो तुल्य तुल्यो मित्र अरि पक्ष। अब कह रहे हैं मान अपमान यो तुल्य, उनके लिए मान करो या उनका अपमान करो, उनके बराबर है। तुल्य मित्र अरिपक्षय, कह रहे हैं उनके सामने उनका कोई मित्र आ जाए या उनका कोई घोर शत्रु आ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका व्यवहार सबके साथ एक जैसा है। सर्व आरंभ परित्यागी,
और कह रहे हैं वो जो भी काम करते हैं उस काम के फल की कभी चाह नहीं रखते, और वो ये भी जानते हैं कि करने वाला परमात्मा है। गुरु हमेशा क्या कहता है? महाराज जी करेंगे, परमात्मा करेंगे, महाराज जी करेंगे, परमात्मा। करते वो खुद हैं, उस शरीर में कर रहे होते हैं, लेकिन अपने गुरु को कहते हैं। जब भी महाराज जी कहते हैं महाराज जी ठीक करेंगे, वो अपने गुरु का नाम लेके बोलते हैं, परमात्मा ठीक करेंगे। करते खुद है, लेकिन नाम क्या कहते हैं? महाराज जी, में मेरे गुरु कर रहे हैं, परमात्मा कर रहा है। वो कर्तापन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, वो कभी नहीं कहते कि मैं कर रहा हूँ। संत राजेंद्र सिंह महाराज जी को मैं 89 से देख रहा हूँ, कभी महाराज जी ने ये नहीं कहा कि मैं कर रहा हूँ। हर बार महाराज जी क्या कहते हैं? कृपाल सिंह महाराज जी कर रहे हैं, दर्शन सिंह महाराज जी कर रहे हैं, महाराज जी की कृपा है। महाराज जी के आज तक कभी महाराज जी के मुंह से, हम लोग बड़े छोटे मोटे जो ज्ञानी होते हैं, हम बार बार डीलिंग मारते हैं अपने किसी अच्छे काम के, अपने भजन सिमरन की, और महाराज जी जो दिन में 100 बार सत्संग जाते हैं, उन्होंने आज तक कभी ये नहीं कहा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ना, महाराज जी कर रहे हैं। गुणातीता स उच्चते, वही इंसान गुणातीत है। 3 गुणों से परे वही है जिसमें ये गुण है। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान् समतीत्ये एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अब ये बात बड़ी कमाल की है, ये बात मुसलमानों में बहुत अच्छी। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह के सिवाय कोई भी आदमी इबादत के काबिल, पूजने के काबिल नहीं है। जब वो ये बात कहते हैं, एक बहुत बड़ा सत्य है ये। वो नाम अल्लाह का लेने एक अलग बात है, लेकिन प्रभु के सिवाय कोई भी चीज पूजने के काबिल नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि माम चयो अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, जो सिर्फ मुझ एक में ही अपना पूरा विश्वास रखते हैं और मेरे अलावा किसी और से कुछ नहीं मांगते। सनातन धर्म में एको ब्रह्म, ब्रह्म एकम सत्यम, परमात्मा एक है, परमात्मा दो नहीं है। तो ये जो थ्योरी यहाँ पर आई है, ये दुनिया की सबसे बड़ी थ्योरी है कि परमात्मा एक है। उसके रूप इंसानों ने अलग अलग भावनाओं में अलग अलग बना दिए, लेकिन प्रभु एक से ज्यादा नहीं है, प्रभु एक है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझ एक में विश्वास रखता है, माम चयो अव्यभिचारिणी, जैसे हम लोग कहते हैं ये बड़ा व्यभिचार करता है। व्यभिचार करने का मतलब एक से ज्यादा लोगों से आसक्ति रखना व्यभिचार है, एक में आसक्ति रखना अव्यभिचार है। तो कह रहे हैं कि जो त्रिगुणातीत होता है वो एक परमात्मा में विश्वास रखता है। अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, उसकी भक्ति सिर्फ एक के लिए होती है। सम्मान वो चाहे 1000 लोगों को दे, लेकिन मांगता सिर्फ एक से। तो हमें अपने गुरु पर इतना विश्वास होना चाहिए कि हमारा गुरु, जो भी गुरु हो, ये हमें सब कुछ दे सकता, हमें किसी और की कोई जरूरत नहीं। सह गुणान समतीत्य एतान, वही इंसान, ऐसा गुरु भी जो है वो सदगुरु होना चाहिए। अब कोई ऐसा ही ऑर्डिनरी सा इंसान हो और आदमी उस पर डिपेंड हो जाए, उस बेचारे के पास खुद ही कुछ नहीं है तो क्या करेगा? कृपाल सिंह महाराज जी कहा करते, जिसका आशा भुक्का नंगा, उसके चेले क्या करें? जिसके गुरु के पास ही कुछ नहीं है तो चेलों को क्या देगा? तो गुरु जो है पहले, और यहाँ पर गुरु कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं गुरु है, सदगुरु स्वयं, सदगुरु कृष्ण। तो कह रहे हैं कि जब हम किसी सदगुरु के शरण में चले जाए तो फिर हम किसी दूसरे से कुछ नहीं मांगे। जो मर्जी हमारी परेशानी हो, बस गुरु पर ही आश्रित रहें। सह गुणान समतीत्य एतान, समभाव में जब आ गया वो,
एक को समर्पित हो गया, ब्रह्म भूयाय कल्पते, तो वो प्रभु के प्रब्रह्म रूप को, प्रभु के नूर को, प्रभु के प्रकाश स्वरूप को जरूर प्राप्त करेगा। अगर सो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतस्य च। अब क्या कहते हैं, अब यहाँ पर ब्रह्मणों, जैसे ब्राह्मण जो लफ्ज है एक्चुअल में कि ब्रह्मातीत त्रिगुणातीत को ब्राह्मण कहते हैं, एक सच्चे सदगुरु को ब्राह्मण कहते हैं। जब ब्राह्मणों की बात करते हैं तो परब्रह्म की बात करते हैं। आजकल हम ब्राह्मण सबको बोल देते हैं, ये पंडित है, ये ब्राह्मण है ना। ब्राह्मण का मतलब कि ब्रह्म विंदेशो ब्राह्मण, जो त्रिगुणातीत है वो ब्राह्मण है, चाहे दुनिया में वो किसी भी जाति का हो। तो ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम, भगवान कह रहे हैं कि जो त्रिगुणातीत हो गया वो मेरा रूप बन गया, मैं उसकी प्रतिष्ठा हूं, मतलब कि उसके सारे काम मैं करता हूं, उसके मान अपमान की जिम्मेवारी मेरी है। अमृतस्य अव्ययस्य, क्योंकि वो मुझ अविनाशी परमात्मा से जुड़ गया। जो इंसान उस अविनाशी परमात्मा से जुड़ गया, जो इंसान अपने प्रभु रूप सद्गुरु से जुड़ गया, शाश्वतस्य च धर्मस्य, और धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? सनातन से, एको अहम बहुश्याम से। शाश्वत का मतलब होता है जो सनातन है, सनातन का मतलब क्या होता है? एको अहम बहुश्याम, कि परमात्मा एक से अनेक हुआ। तो ये जो धर्म है, इस धर्म के प्राप्त होने के बाद ही सुखस्य, हम आत्मिक सुख का अनुभव करते हैं, और एकांतिकस्य च, और तब हम उस एक रस को प्राप्त करते हैं जो रस हमें प्रभु की प्राप्ति के बाद मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई इस तरह से जो त्रिगुणातीत इंसान होता है वो मेरा ही रूप है, जो मेरे गुण हैं सारे के सारे गुण उसमें आ जाते हैं। तो अर्जुन का जो सवाल था ये बहुत अच्छा है कि वे त्रिगुणातीत इंसान के क्या सोचते हैं, तो ये एक अच्छा सत्संग भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा 14वां अध्याय जो है वो समाप्त होता है, 27 श्लोक है इसमें, और इसके बाद है ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय समाप्त। जय महाराज। जय महाराज। जय महाराज जी की।